तो फ्रेंड्स, ये है मुस्लिम भाई, कुछ ऐसे मुस्लिम भाई जो कि ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। कुछ मुस्लिम भाइयों का ये कहना है कि भाई मैं नमाज पढ़ूं कहां पे पढ़ूं नमाज, जब मेरी मस्जिदें गिराई दी जा रही हैं तो मस्जिद जब बचेंगी ही नहीं तो मैं रोड पे नहीं पढ़ूंगा, कहां पे पढ़ूंगा। और कुछ हिंदू भाई हैं जिनका ये कहना है भाई आप सही हो, ठीक है, लेकिन आप लोग जो अवैध कब्जा किए थे अभी तक मंदिरों पे, सिर्फ हम लोग वही तोड़कर मंदिर बना रहे हैं। ये नहीं है कि आपके हर मस्जिदों को हम लोग ढा दे रहे हैं। और इतनी सारी मस्जिदें इंडिया में, कई सौ, 1 2 4 5 10 20 50 की बात यहां नहीं हो रही है दोस्त, कई सौ मस्जिदें हैं। मुस्लिम भाई वहां पे मस्जिद में आप जाकर नमाज अदा कर सकते हो, लेकिन फिर भी कई सारे ट्वीट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। इतनी ज्यादा बवाल मची इस समय कि एक पुलिसकर्मी भाई ने पैर से अपने मार दिया एक मुस्लिम भाई को, यानी कि कई मुस्लिम भाई थे जिनको पैर से मार दिया कि रोड पे नमाज क्यों पढ़ रहे हो, बस इसी बात को लेकर। और उस पुलिसकर्मी भाई को सस्पेंड भी हो गए, सस्पेंडिंग ऑर्डर भी उनका जारी हो चुका है, घर पे है। अब मांग यहां तक भी हो रही है कि जितना बड़ा घिनौना काम ये पुलिसकर्मी भाई ने किया है ना, इनको जेल होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। इन्होंने धर्म के साथ खिलवाड़ किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मेरे भाई, काफी दिनों से तो समझा रहे हैं वहां के पुलिसकर्मी कि मेरे भाई, मुस्लिम भाई, मेरे प्यारे भाई, आप लोग गलती से भी रोड पे या इर्द गिर्द जाके नमाज अदा ना करो। आप लोग कहीं भी खाली जगह पे, सुनसान जगह पे जाके कर लो। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम भाई इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब इतनी रैलियां नेता लोग निकालते हैं, रोड तो जाम कर देते हैं नेता लोग, तब तो नहीं कोई कहता है। 2-2 दिन तक ब्लॉक रहता है, यहाँ कई सारी डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी बंद पड़े रहते हैं। फिर हम लोग से 5-10 मिनट के लिए जब अगर नमाज अदा कर रहे हैं तो फिर सरकार को इतना टेंशन क्यों मच रही है? क्या सरकार ये चाहती है कि अब मुस्लिम इंडिया में रहे ही नहीं? क्या यही सरकार चाहती है? तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, जिस सरकार की बात आप मुस्लिम भाई कर रहे हो ना, ये सरकार किसकी है? केजरीवाल की। घटना कहां का हुआ है? दिल्ली में हुआ है। अगर मैं सोच रहा हूं ये मामला कहीं गलती से लखनऊ या बाराबंकी या यूपी के किसी भी जिले में हुआ होता तो अब तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितनी उंगलियां उठ गई होती, ये शायद किसी को नहीं पता है। माननीय योगी आदित्यनाथ अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते करते थक गए होते, सफाई पेश करते करते थक गए होते, इतनी ज्यादा जेहुद्दियां होती कि भाई कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मैं बता दूं, ओवैसी बहुत ज्यादा नाराज है भाई साहब। इस कृत्य से ओवैसी ने कहा कि अब हम मुस्लिमों को चुप नहीं रहना है, इन काफिरों को इनका औकात बताना है। भाई साहब, काफिर किसको बोल रहे हो? मुस्लिमों को छोड़कर जितने सारे धर्म बच रहे हैं ना, वो सारे तो काफिर हुए ना, यही तो कहना चाहते हो ना आप ओवैसी? तो यहां कोई काफिर नहीं है, यहां सब लोग मर्द है। आपके भी कौम में मर्द है तो हिंदू कौम में भी लोग मर्द है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर पुलिसकर्मी भाई ने ऐसा किया तो क्यों किया, कैसे किया, किसके कहने पे किया, जबकि सरकार वहां तो केजरीवाल की चल रही है। अब कुछ लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है भले ही सरकार केजरीवाल की चल रही है, लेकिन सारा पावर, सारा बागडोर मोदी ने अपने हाथ में रख लिया है दिल्ली का। ये केजरीवाल का कुछ चलता ही नहीं। तो जब केजरीवाल का दिल्ली में कुछ चलता ही नहीं तो केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई नहीं चलता तो क्या मतलब, क्या पावर बिखेरने के लिए बैठो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए बैठो? आपके शासनकाल में दिल्ली में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ कहना चाहिए। तो केजरीवाल जी अभी तक चुप हैं, सिर्फ छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मतलब चारों तरफ मुस्लिम भाइयों में बहुत ज्यादा नाराजगी जताई गई है। 2-4 मुस्लिम भाइयों मेरे संपर्क में भी हैं। मैंने उनसे जब इस बात को रखा कि ऐसे कैसे हुआ यार, इसके बारे में कुछ आप बताओ, मैंने सोचा इनको कुछ ज्यादा आइडिया होगा भाई, चूंकि इनका कास्ट ही अलग है। तो उन्होंने कहा भाई कोई मामला नहीं है, मामला यह है कि जब हम मुस्लिम भाइयों का मस्जिद ही गिरा दिया जा रहा है तो हम जाएंगे कहां पे? भाई साहब, दिल्ली में कितने मस्जिद गिरे? मामला तो दिल्ली का है, दिल्ली में तो एक भी मस्जिद अभी तक नहीं गिरा। जो भी कुछ हुआ है अपने उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो भी जो अवैध थे वही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिराया है। ऐसा नहीं कि आपके मंदिर मस्जिद यहाँ पे है तो आपके मस्जिद को यहाँ ढहा दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि मैं किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। जो लीगली तौर पे आज के 100 साल 1000 साल पहले था, जैसे चलता था, बस वैसे ही मैं करना चाहता हूं।
अब कुछ लोग यहाँ पे योगी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग ओवैसी को टारगेट कर रहे हैं, कुछ हिंदू भाई को टारगेट कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम भाई को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है ये सुनना कोई नहीं चाहता, ना कोई जानना ही चाहता है। सच ये है मेरे दोस्त कि सच छिपाया जा रहा है। सच ये है मेरे दोस्त कि जो दोनों धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम, ये भाई भाई हैं। इनको भाईचारा बना के रखना चाहिए, इनको आपस में लड़ाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, चाहे मामला कहीं का भी हो। क्योंकि भाईचारा बना रहेगा तो ये देश सच में बहुत तरक्की करेगा। लेकिन देखते हैं जैसे जैसे कोई अपडेट मेरे सामने गुजर के आता है मैं दोस्त, वो मैं आप तक जरूर शेयर करूंगा। बस छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलेंगे जल्द ही किसी अच्छी कॉन्सेप्ट या कंटेंट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।